तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम होता है देवा और एक का नाम होता है वर्धा। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर वर्धा खानसार नाम की एक जगह के लीडर का बेटा होता है, लेकिन उसी का स्टेप ब्रदर उसे परेशान कर रहा होता है, जिसका नाम होता है रुद्र। तो यहाँ पर रुद्र से लड़ने के लिए देवा जाता है और इन दोनों की फ्रेंडशिप ऐसे ही होती है। बाद में एक दिन देवा की फैमिली मुश्किल में होती है, तो वर्धा उसे बचाने के लिए अपना कड़ा दे देता है। उस कड़े को देने का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़े एरिया का लीडर बनने का हक वो खो देता है। और अब इसके बाद क्योंकि हर कोई देवा के खिलाफ हो जाएगा, तो वर्धा यहाँ पर देवा को और उसकी माँ को खानसार से बाहर भेज देता है। और यहाँ पर देवा की माँ ऐसा डिसाइड करती है कि दोबारा कभी भी देवा को ऐसे झगड़ों में फंसने नहीं देगी। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि एक लड़की को ट्रैक कर रहा होता है। ये लड़की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, जो कि सालों बाद वापस से इंडिया में आई है। और अब यहाँ पर राधा नाम की एक कबीले की लीडर, जो कि खानसार में ही रहती है, वो यहाँ पर इस लड़की को पकड़ना चाहती है बदला लेने के लिए। राधा यहाँ पर अपने आदमियों को इस लड़की के पीछे लगा देती है और यहीं पर ही उस बिजनेसमैन को पता चलता है कि अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। तो वो हेल्प मांगता है बिलाल नाम के एक आदमी से। बिलाल हेल्प मांगता है देवा से और बिलाल उस लड़की को देवा के पास में छोड़ देता है प्रोटेक्शन के लिए। वो लड़की यहाँ पर एक इंग्लिश टीचर बनकर के आती है और वो चिप करके यहीं पर ही रहने लगती है। राधा को यहाँ पर पता नहीं चल रहा होता है कि वो लड़की कहाँ पर है, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। राधा को समझ में आ जाता है कि अगर वो इस तरीके से छिपी है तो मतलब कि देवा उसके साथ में होगा। और अब वो देवा को भी ट्रैक करने के लिए बोलती है। वो यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके अगेंस्ट फेक मर्डर चार्जेस और काफी सारी पॉलिटिकल पावर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर देवा जिस गांव में रह रहा होता है, वहीं का एक आदमी उस लड़की को पहचान लेता है और राधा के लोगों को बता देता है। अब यहाँ पर उस लड़की को किडनैप करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और सामने से वो उसे पकड़ करके लेकर के जा रहे होते हैं। और देवा कुछ नहीं करता, क्योंकि देवा की मम्मी ने उसे मना किया है कि लड़ना नहीं है। पर अब क्योंकि उस लड़की की जान खतरे में है, तो कहती है कि जाकर के उसे बचा लो। और इसके बाद देवा जाकर के हर किसी को पीट देता है और लड़की को बचा लेता है। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी जगह पे, और जहाँ पर अब हमें खानसार के बारे में बताया जाता है। खानसार एक ऐसी जगह होती है जो कि इंडिया के नक्शे से हटी हुई होती है, लेकिन इंडिया के ऊपर वो लोग बहुत आसानी से रूल कर सकते हैं। दुनिया के सारे इलीगल काम वहां से होकर के जाते हैं और वहां के लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं। खानसार के अंदर कई सारे कबीले रहते हैं और वही लोग वहां पर रूल करते हैं। और इन सब का लीडर होता है वर्धा। वर्धा की एक सील होती है। ये सील यहाँ पर जिस भी चीज पर लगी होती है, उसे कोई भी पुलिस वाला कोई भी चेक नाके पर रोक नहीं सकता। और ऐसे ही एक सील्ड कंटेनर खानसार की तरफ को जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने में राधा के लोग नाकामयाब रहे होते हैं। तो अब वो यहाँ पर ये बोलती है कि लड़की को किडनैप कर लो और उसको सील लगा करके उसी कंटेनर में डाल दो। राधा के लोग ऐसा कर भी लेते हैं, वो उस लड़की को किडनैप कर देते हैं। देवा इस वक्त कुछ नहीं करता, क्योंकि देवा की मम्मी उसे लेकर के यहाँ से बाहर जा रही होती है और अब वो इस सारे वायलेंस वाले एरिया से दूर जाना चाहती है। पर एक बार फिर से उन्हें पता चलता है कि लड़की किडनैप हो गई है और वो फिर से देवा को हेल्प करने के लिए भेज देती है। देवा सबको बुरी तरह से पीट देता है और उस ट्रक को आधे रास्ते में ही रोक देता है। ऐसा पहली बार हुआ होता है कि वर्धा की लगी हुई सील का ट्रक किसी ने रोका हो। और अब यहाँ पर सबको समझ में आता है कि ट्रक को रोकने वाला देवा है। देवा उस लड़की को बचाता है और उसे लेकर के वहां से बिलाल के साथ में भेज देता है। और अब यहाँ पर बिलाल उस लड़की को स्टोरी सुनाता है 7 साल पहले की। 7 साल पहले तक कोई भी देवा को जानता नहीं था, पर 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से राधा से लेकर के बाकी सभी कबीले के लीडर्स देवा को अच्छे से जान गए होते हैं। और अब कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में। पास्ट में हमें बताया जाता है कि एक जंगल होता है जिसका नाम होता है खानसार। उस जंगल में अलग अलग कबीले के डाकू रहते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से लोगों को मारते हैं। और ये सारा धन लूट करके वो लोग उसी जंगल में लेकर के जाते हैं। धीरे धीरे करके वो उस जंगल को बहुत ज्यादा अमीर बना देते हैं और इस जगह को एक काफी सिविलाइज जगह में बदल देते हैं। इस जगह को छोटे छोटे कबीलों में बांटा गया होता है और एक यहाँ पर सबका लीडर होता है। वर्धा के दादाजी इस पूरी जगह के लीडर होते हैं और उनके मरने के बाद कायदे में ये जगह शौर्यांगा के एक आदमी को जानी चाहिए। पर यहाँ पर जो वर्धा के पिताजी होते हैं, उन्हें ये थ्रोन छोड़ने का मन नहीं करता है और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इसके लिए फाइट करेंगे। वो शौर्यांगा कबीले के हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को जान से मार देते हैं। इस बात से सभी लोग उनसे डर जाते हैं और वो फाइनली थ्रोन पर बैठ जाते हैं। थ्रोन पर बैठने के बाद वो दूसरे कबीले और अपने खुद की फैमिली के मेंबर्स को अलग अलग जगह की पावर्स को दे देते हैं। इनमें से एक पावर वो भी होती है जो कि कभी वर्धा की थी, लेकिन क्योंकि उसने कड़ा दे दिया तो अब वो नारंगा को मिल गई होती है। और अब यहाँ पर सालों बाद मन्नारा यहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं और ये जगह काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है।
अब मन्नारा जिन्होंने शौरंगा कबीलों को खत्म किया था, वह ऐसा चाहते हैं कि आगे उनका बेटा उनके थ्रोन के ऊपर बैठे, पर वहां पे दूसरे लोग भी होते हैं जो इस थ्रोन को क्लेम करना चाहते हैं। वर्धा का स्टेप ब्रदर, उसकी स्टेप सिस्टर और भी दूसरे लोग। तो अब एक दिन यहाँ पर मन्नारा नारंगा को बोलते हैं कि वो कड़ा जो सालों पहले वर्धा ने उसे दिया था, अब वो वापस कर दे, ताकि वर्धा उनके थ्रोन के ऊपर बैठ सके। इसके बाद वो बोलते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वापस आएंगे, और जैसे ही वो वापस आएंगे वैसे ही वर्धा वहां का किंग बन जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, तो अब सभी लोग मिलकर के वर्धा को मारने की कोशिश करते हैं। राधा यहाँ पर इस सब चीजों को रोकना चाहती है, क्योंकि ऐसा उसके पिता ने उसे करने के लिए बोला होता है। यहाँ पे रुद्र, जो कि वर्धा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो उसे मारने के लिए चला जाता है, लेकिन राधा यहाँ पर सीज फायर का ऐलान कर देती है। तो मतलब अब अंदर कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता। इस सीज फायर के अगेंस्ट में रुद्र वोटिंग करवाना चाहता है। वोटिंग का टाइम होने में अभी थोड़ा वक्त है, तो यहाँ पर सभी कबीले अपनी अपनी आर्मीज बना रहे होते हैं। वर्धा को भी यहाँ पर एक आर्मी चाहिए, तो वो अपनी आर्मी लेने के लिए देवा के पास में जाता है। उसे एक ही इंसान चाहिए। देवा उसके साथ में फाइनली सालों बाद खानसार में वापस आता है, जहाँ पर आने के कुछ ही दिन बाद वो वहाँ के एक लीडर के बेटे को मार देता है, क्योंकि उसका बेटा बच्चों को असॉल्ट करता था। इसके बाद यहाँ पर वर्धा, देवा और बाकी सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर एक बुक है, जिस बुक में अलग अलग लॉज लिखे हुए हैं, और सभी को उन लॉज को मानना चाहिए, क्योंकि सीज फायर था और कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर देवा को भी अटैक नहीं करना था। और अब नारंगा के पास यहाँ पर मौका होता है फैसला लेने का। तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो वर्धा को मार देगा, पर इससे पहले कि वो वर्धा को मारे, देवा यहाँ पर उसी को मार देता है। इसके बाद उन्हें एक बार फिर से कैद कर लिया जाता है, और अब इसके बाद वोटिंग ही डिसाइड करेगी कि क्या होगा। यहाँ पर सारे वोट्स आधे आधे डिसाइड हो गए होते हैं। आधे लोग सीज फायर चाहते हैं ताकि फाइट ना हो, और आधे लोग सीज फायर नहीं चाहते हैं। और अब यहाँ पर एक वोट होता है वर्धा का, जो कि डिसाइड करेगा कि क्या करना है। इसी बीच यहाँ पर मन्नारा भी वापस आ गए होते हैं, और वर्धा यहाँ पर डिसाइड करता है कि सीज फायर हट जाएगा और सबके बीच में फाइट होगी। मन्नारा ऐसा चाहते तो नहीं थे, पर अब वो कुछ कर नहीं सकते। सीज फायर हटते ही रात के 12 बजे हर किसी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर मन्नारा का ये खास इंसान उन्हें रिवील करता है कि शौर्यांगा कबीले के लोग अभी भी जिंदा हैं। वहाँ के बच्चे जिंदा थे, जिन्हें की टनल के अंदर छिपा दिया गया था, और उन्हीं में से कुछ लोग उसके अपने लीडर्स भी है। और सब लोगों ने मिल करके जानबूझ करके फाइट वाला पूरा सीन बनाया था, ताकि वो लोग मन्नारा और उसके कबीले को खत्म कर सके, और शौर्यांगा कबीला दोबारा से ऊपर उठ जाए। और इसी में से शौर्यांगा कबीले के लीडर का बेटा होता है देवा। और अब देवा के पास दो ऑप्शन है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि वो उसे थ्रोन के ऊपर बिठा के रहेगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने फादर को मारने वाले इंसान से बदला ले सकता है, और वो खुद उस थ्रोन को क्लेम कर सकता है। और ये मूवी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है सालार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।